अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आप लोग जानते हैं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है जंग होते हुए, लेकिन अब जाकर कुछ देशों ने फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क की मान्यता दे दी है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन के अंदर फ़िलिस्तीन को मुकम्मल देश की मान्यता मिल गई है। इस खबर को 1 दिन बीत चुका है, लेकिन अब जब से यूरोपीय देशों ने फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा दिया है, तब से लेकर अब तक इजराइल अलग रुख अपना रहा है इन देशों के प्रति। हालांकि इन देशों के जो लीडर हैं उनका ये कहना है कि इजराइल बहुत पहले से फ़िलिस्तीन पर जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन अब हम ये नहीं चाहते कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग का माहौल बना रहे। लिहाजा बेंजामिन नेतन्याहू को अपने दायरे के अंदर सीमित होना होगा और फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर छोड़ना होगा। आप लोग जानते हैं कि बीते 2 साल में न जाने कितने लोगों की जानें वहाँ पर चली गई हैं, न जाने कितने लोग घर से बेघर हो चुके हैं और खाने पीने का इशू बहुत ज़्यादा वहाँ पर गरमाया हुआ है। कुछ लोगों ने फ़िलिस्तीन को छोड़ दिया है, यानी कि इग्नोर कर दिया है, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे देश हैं जो फ़िलिस्तीन को इग्नोर ना तो कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीन में जो मासूम लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी की परवाह दुनिया के बहुत सारे देशों को है। अब उन्हीं देशों में कुछ ऐसे देश हैं जो लगातार फ़िलिस्तीन के मुद्दे को उठाते हैं और दुनिया के सामने ये दिखाते हैं कि देखो इजराइल किस तरह से फ़लस्तीनी लोगों के ऊपर जेनोसाइड कर रहा है, बॉम्ब गिरा रहा है और बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूरोपीय देशों ने यह फैसला लिया है कि जब तक फ़लस्तीन और इजराइल का मसला हल नहीं हो जाता, तब तक रशिया और यूक्रेन के मसले को भी हल नहीं किया जा सकता। लिहाजा यूरोप के कुछ ऐसे देश हैं जैसे फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इन देशों ने भी फ़िलिस्तीन को समर्थन दे दिया है। यूनाइटेड नेशन के अंदर आज़ाद मुल्क के तौर पर उसको मान लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग बंद हो जाएगी, तभी जाकर रशिया और यूक्रेन के मसले को भी हल किया जा सकता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग का माहौल पहले से बना हुआ है, जंग चल रही है और इस दुनिया को अगर बचाना है तो इन सारी जंगों को रोक कर शांति की तरफ कदम बढ़ाना होगा। इन सारी चीज़ों को बहुत सारे देशों ने ये समझ लिया है। फिलहाल मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ रवीश कुमार की। रवीश कुमार ने सारी चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट बनाई है जो आपके सामने अभी पेश करने के लिए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि फ़िलिस्तीन को लेकर किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है और फ़िलिस्तीन के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, रवीश कुमार जी की बहुत बेहतरीन रिपोर्ट है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, दुनिया के अधिकांश देश कहते हैं, लेकिन इस्राइल और इटली जैसे देश का कहना है फिलिस्तीन कोई देश ही नहीं है। दुनिया जनमत के आधार पर नहीं, ताकत के आधार पर बंट गई है और चीजें तय हो रही हैं। Canada recognizes the state of Palestine. The United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. इस समय चीन से लेकर फ्रांस की निंदा के बाद भी इस्राइल केवल अमेरिका के दम पर गजा में नरसंहार मचा रहा है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से पहले जिस तरह से कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, क्या वह इस्राइल को अलग थलग करता है या मान्यता देने वाले यूरोप के ये देश अपनी जनता के बीच अलग थलग पड़ जाने से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जिन देशों में फिलिस्तीन के लिए इस्राइल के खिलाफ प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई, प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती की, उन देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का काम शुरू कर दिया। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अंदोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, स्पेन, माल्टा और मोनाको जैसे देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इन देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने घोषणा पत्रों की कॉपी ट्वीट की है, अपना बयान सोशल मीडिया पर डाला है। लग रहा है जैसे कोई परमिट दिखा रहे हैं, लेकिन दुनिया जानना चाहती है कि इसके बाद ये देश क्या करेंगे, क्या कुछ कर भी पाएंगे। फिलिस्तीन की रक्षा के लिए सेना भेज देंगे, हथियारों की सप्लाई करेंगे या क्या कर लेंगे? इतना तो दिख रहा है कि इस्राइल अलग थलग पड़ रहा है, उसके खिलाफ आवाजें मुखर हो रही हैं,
लेकिन यह भी देखना चाहिए कि इस्राइल पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। जो देश अमेरिका के आगे स्वतंत्र नजर नहीं आते, उसकी कृपा पर नजर आते हैं, वही देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे रहे हैं। तो उसे हम किस हद तक बदलाव की घटना के रूप में देख सकते हैं? क्या इनकी अपनी मान्यता बची है जो इनकी मान्यता से इस्राइल पर फर्क पड़ जाएगा? In the face of the growing horror in the Middle East, we are acting to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace, to try to rebuild their lives free from violence and suffering. That's what the British people desperately want to see. Meanwhile, the man-made humanitarian crisis in Gaza reaches new depths. The Israeli government's relentless and increasing bombardment of Gaza, the offensive of recent weeks, the starvation and devastation are utterly intolerable. Tens of thousands have been killed, including thousands as they tried to collect food and water. This death and destruction horrifies all of us. It must end. ब्रिटेन ने पहली बार फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने इस्राइल को चेतावनी दी कि हमारे इस फैसले के विरोध में वो वेस्ट बैंक के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। अगस्त महीने में जब खबरें आई कि फ्रांस और अन्य देश फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं, नेतन्याहू ने पूर्वी जेरूसलम में कब्जा बढ़ाने का प्लान शुरू कर दिया। 3400 घर बनाकर पूर्वी जेरूसलम को वेस्ट बैंक से अलग करने का इस्राइल का पुराना इरादा रहा है। अगर इस तरह से वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम को अलग कर दिया गया तो टू स्टेट सॉल्यूशन के तहत किसी प्रकार की बातचीत की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो जो देश आज फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, उनकी मान्यता का क्या मतलब है, इसकी जांच होनी चाहिए। 26 देशों ने नेतन्याहू के इस फैसले की निंदा की और मांग की कि इस फैसले को फौरन वापस लें, लेकिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटे। क्या संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के बाद उन पर कोई दबाव बनाया जा सकेगा? दुनिया कुछ ऐसा होता हुआ देखेगी? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है, हमास के खिलाफ इस्राइल ने जो सुरक्षा नीति अपनाई है वो फेल हो चुकी है। इस्राइल ने हमास के सभी बड़े नेताओं को मार डाला। यह सफलता हो सकती है, लेकिन युद्ध शुरू होने पर हमास की संख्या जितनी थी आज भी उतनी ही है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि अगर आप हमास को खत्म करना चाहते हैं तो इसका जवाब युद्ध नहीं, यह सिर्फ इस्राइल की विश्वसनीयता खत्म कर रहा है। मैक्रों कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैक्रों से लेकर एल्बनीज या स्टारमर संपादकीय लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, अपना टाइम काट रहे हैं। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है कि यूरोपीय देशों ने मान्यता देकर पल्ला झाड़ लिया हो कि हमसे इतना ही हो सकता था और कर दिया। फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी थी, अब मान्यता भी दे चुके हैं। इसके आगे का रोड मैप विश्वास पैदा नहीं कर रहा, बल्कि रोड मैप नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसी समय में इटली यूरोप के ताकतवर देशों से अलग रास्ता ले रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जा मेलोनी ने कहा है कि जो चीज है ही नहीं उसे कागज पर मान्यता देंगे तो ऐसा प्रतीत होगा हमने उस समस्या को सुलझा दिया, जबकि ऐसा नहीं है। तो इटली फिलिस्तीन के अस्तित्व को नहीं मान रहा। इसके विरोध में इटली की कई यूनियनें 22 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल पर चली गईं। 24 घंटे की इस हड़ताल को सफल बताया जा रहा है। स्कूल बंद रहे, समुद्री पोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और सड़कों को बंद कर दिया गया। जब तक अमेरिका इस्राइल के साथ है, साथ ही नहीं, अमेरिका और इस्राइल में फर्क करना बहुत मुश्किल है, तब तक बाकी देशों की क्या हैसियत है? इस्राइल को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कोई परवाह नहीं। वह ना तो नैतिक दबाव में है, ना उसे अपराध बोध है। विदेश सचिव मार्को रूबियो ने तो साफ साफ कह दिया, कोई फिलिस्तीनी देश नहीं है।
केवल समय ही बताएगा कि क्या होगा। इस्राइल के साथ समझौता किस तरह का होता है, अभी तो समझौता असंभव लग रहा है। केवल ट्रंप ही इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका का साफ साफ कहना कि कोई भी फिलिस्तीनी स्टेट नहीं है, इस्राइल की भाषा को ही दोहराना है। जैसे ही तमाम देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना शुरू किया, उसी वक्त नेतन्याहू ने जवाब भी दे दिया कि फिलिस्तीन की स्थापना का सपना भूल जाइए। फिलिस्तीन की बात करने का मतलब ही है इस्राइल के अस्तित्व को चुनौती देना। यह कहना है नेतन्याहू का। उनके हिसाब से फिलिस्तीन होगा तो इस्राइल का वजूद नहीं बचेगा और ये कभी नहीं होने देंगे। उल्टा नेतन्याहू ने मान्यता देने वाले देशों को आतंक का साथ देने वाला बता दिया है। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו. साफ साफ नेतन्याहू ने धमका दिया है। यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर जहां भी इस्राइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है उससे लड़ेंगे। नेतन्याहू को लगता है वह कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कही है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को पत्र लिखा है कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देकर आपने अमेरिका की नीतियों का विरोध किया है। इसके बदले आपके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. मान्यता देने का बयान आ गया, तो अब आगे क्या होगा? इस्राइल और अमेरिका दोनों पर फर्क नहीं पड़ा, तो अब यूरोप के देश क्या करेंगे? पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बहुमत से प्रस्ताव पास किया कि इस्राइल 1 साल के भीतर फिलिस्तीन का इलाका खाली कर दे। 14 देश इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। 43 देशों ने वोट नहीं किया, लेकिन 124 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद भी इस्राइल ने फिलिस्तीन खाली नहीं किया। 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान्यता देते हुए प्रस्ताव पास किया, जिसे 142 देशों ने समर्थन दिया। 10 देशों ने विरोध किया और 12 ने वोट नहीं दिया। 2 साल से नेतन्याहू दावा कर रहे हैं उनका देश गजा और हमास के कारण असुरक्षित है। गजा और वेस्ट बैंक में हमलों के अलावा इस्राइल ने लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान, कतर पर भी हमला किया है। दुनिया के देशों को खुली धमकी दे रहे हैं, अगर उन्होंने आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इस्राइल यह काम करेगा। फिर भी आज दुनिया के देश गजा के साथ नैतिक रूप से खड़े नजर आ रहे हैं, कागजी रूप से भी कह सकते हैं। एक अकेले अमेरिका के दम पर इस्राइल का हमला जारी है। उसी की शह पर वह ब्रिटेन से लेकर फ्रांस और कनाडा द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता दिए जाने पर कहता है ये देश आतंकवाद के पक्ष में खड़े हैं। तो क्या हम मान लें कि अब वह नेशन स्टेट खत्म हो चुका है जो कभी कभी नैतिकता का दिखावा करता था, मानवता का रक्षक बताया करता था? अब तो दिखावा भी नहीं है। नेशन स्टेट ने गजा में नरसंहार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भर दिखाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा वे फिलिस्तीन को उसका अधिकार दिलाएंगे। बता दीजिए कैसे? केवल बयान देने से अधिकार तो नहीं मिल जाएगा। A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence in the Middle East.
and to bring an end to the conflict, suffering and starvation in Gaza. The international community's vision for a just and lasting peace in the Middle East always encompassed two states, living side by side with internationally recognised borders, a state of Israel and a state of Palestine, with security for the people of both nations. EU की अध्यक्ष अर्सला वॉन डर लेयन ने ट्वीट किया है कि यूरोप के देश एक फिलिस्तीनी डोनर ग्रुप की स्थापना करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फिलिस्तीन को बचाएंगे। लिखा है इन्होंने कि भविष्य में जो भी फिलिस्तीनी राज्य होगा वो आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि रवीश कुमार जी की ये वीडियो देखकर यकीनन आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से फिलिस्तीन के साथ में क्या कुछ हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि 2 साल बराबर लगातार मैंने आपको दिखाया कि गाज़ा के हालात क्या हैं, फ़लस्तीन के हालात क्या हैं, यमन, लेबनान और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। बार बार मैं आपसे ये कहता रहा कि देखो, कतर, सऊदी अरब और UAE ये जो देश हैं ये ज़मीन पर उतर के फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। ये केवल मौखिक तौर पर मुंह से बोल देते हैं, भाषण दे देते हैं, लेकिन फ़लस्तीन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो अरबी देशों से ज़्यादा जो यूरोप के देश हैं उन्होंने फ़लस्तीन की मदद की है। हाँ, इजराइल की मदद हथियारों से की है उन देशों ने, लेकिन फ़लस्तीन के गाज़ा के लिए खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया भी कराई हैं। भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की तरफ से कई बार गाज़ा फ़लस्तीन को खाने पीने का सामान पहुंचाया गया है। इसी के साथ साथ पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों से भी गया है। और न जाने कितने ऐसे मुल्क हैं कि जिनसे फ़लस्तीन की मदद खाने पीने की जिन्होंने की है, लेकिन इजराइल के सामने खड़े होकर, इजराइल को गलत ठहराकर, इजराइल के हमलों का जवाब देकर इस तरह की मदद अभी तक किसी भी अरबी देश की तरफ से नहीं की गई थी, ईरान को छोड़कर। जी हाँ दोस्तों, ईरान एक वाहिद ऐसा देश है जिसकी कॉन्फ्लिक्ट का माहौल इजराइल के साथ में बन रहा था, लेकिन अमेरिका ने उन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करा दिया। और इसी के साथ साथ ईरान ने इजराइल को ये चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में ईरान के ऊपर हमला किया गया तो फिर इजराइल को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो हैं ही। आप रवीश कुमार की इस रिपोर्ट से आपको क्या नॉलेज मिली, क्या सीखा आपने, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की एक और वीडियो लेकर बहुत जल्द मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। और इसी के साथ साथ आपसे कह दूं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई जो रेगुलर 2 साल तक वीडियो जिन्होंने मेरी देखी है, लेकिन अब लेस इंटरेस्ट ले रहे हैं वो वीडियो देखने में। जी हाँ दोस्तों, मैं टॉपिक से हट के अलग सारी वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे का कारण है शॉर्ट वीडियोज़ में डाल रहा हूँ जिसमें शॉर्ट तरीके से आपको जानकारी मिल जाती है, लेकिन साथ ही साथ में फ़लस्तीन में जो कुछ बदलाव हो रहे हैं वो खबरें भी आपको दिखाता रहूँगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।